वेलकम टू प्रिंस स्टूडेंट हाउस। स्टूडेंट्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पे डिक्टेशन स्टेनो डिक्टेशन डेली देते हैं और लर्निंग स्पीड क्लास हमारी कंटिन्यू डलती रहती है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टूडेंट हाउस पे। तो मैं समझता हूँ ये एक हमारा प्रयास है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनोग्राफर बने और इस स्किल को जानकर समझकर सीखकर जल्दी से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें। तो मैं आज बात करना चाहता हूँ पर्टिकुलर जो स्टेनोग्राफर कोर्स में सेलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, उनका टारगेट है PSPA। तो सबसे ज़रूरी बात है कि वो पर्टिकुलर तैयारी करते हैं तो लीगल डिक्टेशन उनको चाहिए ज़्यादा वे करें। और इस वीडियो को मेरा बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक है कि लास्ट टाइम पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में वैकेंसीज निकली PA की, और जिसकी लास्ट डेट 7 सितंबर 2021 थी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें एज रिलैक्सेशन इतनी दी गई थी, कोई भी स्टेनोग्राफर बनना चाहे तो स्टार्ट करके दोबारा से बन सकता है। 45-47 तक एज के स्टूडेंट्स को उसमें अप्लाई करने की परमिशन थी और अप्लाई किया है। लेकिन मैं समझता हूँ जो अभी अपने घर बैठ के सोच रहे हैं कि स्किल आएगा तब करेंगे, स्किल आएगा तब करेंगे, बिकॉज इसमें रिटर्न नहीं था। और यहाँ बात की जा रही है कि रिटर्न कोर्स में मोस्टली नहीं होता है, कुछ जगह होता है रिटर्न जिसमें इंग्लिश बेस ज़्यादा होता है। और पर्टिकुलर चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, उसमें वैकेंसीज आई हैं PSPA वाली, उसमें रिटर्न टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट स्किल है। लेकिन स्टूडेंट इस बात को बड़े ध्यान से सुने और एक अपनी समझ में इस चीज़ को क्लियर कर लें कि जो वेट कर रहे हैं कि हम स्किल टेस्ट दे के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और स्किल में लगे हुए हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ये दिया हुआ है कि आपका CPT इट मीन्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूर होगा, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि हमने तो कंप्यूटर कर रखा है, हमें कंप्यूटर की नॉलेज है, हमें सिर्फ स्किल की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें ज़रूरी है कि उस बात पे ध्यान दिया जाए जो नोटिफिकेशन में दिया गया था कि CPT कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, कंप्यूटर के बारे में समझना ज़रूरी है। और CPT की फुल फॉर्म जनरल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सिर्फ कोर्स में नहीं, CGL जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर करें, करते हैं। CHL और अदर्स में अदर डिपार्टमेंट्स में भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का बड़ा महत्व है। पर्टिकुलर बात करूँगा पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, तो स्टूडेंट्स को अभी रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसमें बताया गया था कि आपका जो CPT होगा इट मीन्स कंप्यूटर का टेस्ट वो जरूर लेंगे, और उसमें मेन आपका MS ऑफिस रहेगा, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और इसको जो आसान समझते हैं वो मेरी बात को समझ लें। बच्चे हमारे यहाँ से CPT टेस्ट दे के आते हैं तो बड़ा उलझन में आते हैं कि ये तो हम कर ही नहीं पाए, जबकि इतना आसान था, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही ये सब संभव है, अदरवाइज मुश्किल है। तो इसमें पर्टिकुलर बात करेंगे हम वर्ड की। वर्ड में तो आपका टाइपिंग का वर्क, टाइपिंग जो होती है, शीट्स होती हैं, वो सारी आपको बनानी पड़ती है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप इसमें जल्दी कामयाब होंगे। दूसरी बात एक्सेल, एक्सेल में आप स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट्स में स्लाइड्स, एक्सेल में मेन बेस रहेगा। आपके 5 से 10 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, क्योंककि टोटल डिपेंड ऑन सिलेक्शन बोर्ड। उन्होंने कहा है कि हमारा डिटेल दे दी गई है, आपका ऐसे स्किल होगा और उसके बाद ऐसे कंप्यूटर बेस्ड होगा और टाइपिंग, ये बात भी ध्यान रखें। टाइपिंग 20 वर्ड्स की स्पीड उन्होंने
उनके रिक्वायरमेंट 20 वर्ड से मिनट है, वो क्वालिफाई है, ये सब कहने की बात है। क्योंकि पॉइंट उसमें ये भी था कि सिर्फ और सिर्फ टोटल जो सिलेक्शन बोर्ड है कोर्स के, जो कोर्स का जो सिलेक्शन बोर्ड है, टोटल फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहेगा। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा नहीं हुआ, कोई भी उसमें नहीं चलता। कोर्ट का अपना एक लेवल होता है और उसमें साफ लिखा है कि आप कोई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कोई उनसे इंफॉर्मेशन नहीं सिलेक्शन के बारे में ले सकते, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आपको क्लियरली कंप्यूटर की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, एक्सेल पे विशेष ध्यान देना चाहिए, पावर पॉइंट को अच्छी तरह से करना चाहिए और एक्सेल पे विशेषकर जो है स्प्रेडशीट्स एंड फार्मूलेज को, डाटा टेबल्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उनके जो अपने बेसिक कोर्स ही हम इसको कहेंगे, लेकिन एक्सेल पावर पॉइंट में आप जो कीज़ हैं उनको अच्छी तरह से कीजिए। और टेबल्स की प्रैक्टिस से ही आपको, डेली प्रैक्टिस से ही आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि आप ये कर सकते हैं। स्लाइड्स आपको बनाने दे सकते हैं, पावर पॉइंट में बार ग्राफ्स बना दे सकते हैं, डाटा टेबल्स, सब ये जरूरी है, ये रेगुलर प्रैक्टिस के बिना नहीं होंगी। और जो अदर पंजाब एंड हाई कोर्ट्स के अलावा अदर जो कोर्ट्स हैं उनमें बहुत बार सिलेक्शन बहुत बच्चों के हुए हैं और स्किल नहीं हुए हैं, सॉरी स्किल हुए हैं, रिटर्न नहीं हुए हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अब जब आप स्किल की तैयारी करते हैं, स्किल आपका स्किल टेस्ट होता है, वो आपका सारा इंग्लिश का बेस निकाल लेते हैं। क्योंकि जो आपकी ट्रांसक्राइब की रिसीट वो चेक करते हैं, उससे स्टूडेंट का क्लियर पता लग जाता है। तो इसको ये ना समझें कि हमारा सिर्फ स्किल है और हमें टाइप करके दे देना और ये काम कंप्लीट हो और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो मैं कह रहा था टाइपिंग टेस्ट 20 वर्ड से मिनट है, 20 वर्ड से मिनट क्या मायने रखता है। जो स्टेनोग्राफर तैयारी कर रहा है, जो स्किल देने जा रहा है और ट्रांसक्राइब भी करेगा, 20 वर्ड से मिनट तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने 10% लेवल दिया है, जबकि उन्हें 100% चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, कोर्स में जो सिलेक्शन ऑलरेडी हुए हैं, हमारे यहाँ से भी हुए हैं और स्टूडेंट के हुए जो मिलते हैं 50 प्लस, बिकॉज आपका 20 क्वालिफाई है, बट जिनकी स्पीड 50 और 50 प्लस है उन बच्चों को कहाँ रखेंगे। सिलेक्शन बोर्ड तय करेगा कि उन बच्चों को कहाँ रखें, जबकि वो आपके पैरेलल है, स्किल में भी पैरेलल है। तो बेस कहाँ जाएगा, आपकी सीपीटी पे जाएगा, आपकी टाइपिंग, आपके एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, आपकी पोजीशंस पे, जो जो पोजीशन उसमें आपने अचीव की उस पे जाएगा। तो इसको 20 वर्ड से मिनट ना समझ के और कंप्यूटर के एक्सेल और पावर पॉइंट इट मीन सीपीटी को नॉर्मल ला लें। अगर आपको सिलेक्शन किसी कोर्ट में लेना है या CHSL या CGL में सिलेक्शन लेना है, तो कंप्यूटर को एक, जो मैंने बताया एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, इनको बहुत छोटा ना समझें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे स्टूडेंट, ऐसे जो लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते और स्टेनो करना चाहते हैं, टाइपिंग कंप्यूटर के बारे में ज़रूर बताएं और अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें और तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू।